भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हमने देख लिया कि कबंधी ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर देते हुए भगवान पिप्पलाद कहते हैं कि ये जो समस्त सृष्टि है, समस्त ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की सृष्टि प्राण और गई इस मिथुन के कारण हुई है। मिथुन यानी जोड़ी, तो प्राण और मिथुन, प्राण और गई ये जो जोड़ी है उसके कारण ये सब ब्रह्मांड हुआ है। कुतो वायुमः प्रजाः जायन्ते इति ऐसा जो प्रश्न था उसका ये उत्तर है। अब बात ये है, उसी को प्रजापति ये शब्द यहाँ पर इस उपनिषद में दिया है। प्रजापति यानी क्या? प्रजा को निर्माण करने वाली इच्छा जिसके मन में उत्पन्न होती है वो है प्रजापति। तो ये प्रजापति के ही दो अंग है, यानी एक प्राण एक गई। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि संवत्सर यानी एक वर्ष, उसको प्रजापति के रूप में देखने के बाद हमने ये देख लिया कि उसमें किस प्रकार से अवयव होते हैं, और मास यानी महीने, संवत्सर में 12 महीने होते हैं, ये भी देख लिया। अब ये जो अगला 12वां मंत्र है उसमें हम ये देख लेंगे कि ये मास जो है, ये महीना जो है, ये महीने में प्रजापति की दृष्टि से कैसे देखा जाए। तो चलिए मंत्र सुनते हैं। मासो वै प्रजापति ही, मास ही एक प्रजापति है। तस्य कृष्ण पक्ष एव रयिः शुक्लः प्राणः तस्माद् एते ऋषयः शुक्ले इष्टं कुर्वन्ति इतरे इतरस्मिन्। अब हम देखेंगे एक एक शब्द। मासो वै प्रजापति यानी ये जो मास है, संवत्सर का ये जो एक 12वां भाग है, उसमें प्रजापति की भावना करें तो क्या है? ये प्रजापति है मतलब मिथुन है, प्राण हो गई है। तो उसमें क्या है? मास में 2 पखवाड़े होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष सभी जानते हैं। तो कृष्ण पक्ष एव गई ही, इसमें जो कृष्ण पक्ष है वो गई है, शुक्ल पक्ष जो है वो प्राण है। ठीक, अब ऐसा इसलिए बोला है, देखिए खैर वो क्यों बोला है बाद में देखेंगे, पहले शब्द तो देख ले। तस्माद एते ऋषयः, जो ये ऋषि हैं, ऋषि यानी दृष्टा जो होता है उसको ऋषि कहा गया है। तो जो ऋषि हैं वे शुक्ले इष्टम कुर्वन्ति। इष्ट, इष्ट यानी क्या? आपको इष्टपूर्त शब्द मालूम है। इष्ट यानी इष्टि, ये भी मालूम है। पुत्र कामिष्ट की थी दशरथ ने, ये भी मालूम है। तो ये यज धातु से भी होता है। इष्ट यानी जो यज्ञ याग किया वो। तो शुक्ल पक्ष में यज्ञ याग करते हैं, ये एक अर्थ हुआ। ठीक, ऋषयः शुक्ले इष्टम कुर्वन्ति, कि जो ऋषिगण हैं उन्हें यदि यज्ञ याग करना है तो वे यज्ञ याग का आयोजन शुक्ल पक्ष में करते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष को प्राण कहा गया है। ठीक, ये एक अर्थ। अब इष्ट कुर्वन्ति यानी क्या? यानी तेज में मिलने का प्रयास। इष्ट शब्द जो है ना वो यज से भी होता है,
ईश इच्छति से भी होता है। हम बोलते हैं ना, ये हमारा इष्ट मित्र है, तो यहाँ इष्ट का अर्थ यज्ञ से नहीं है। इष्ट यानी हमारे इच्छित, जिनको हम चाहते हैं वे। तो हम क्या चाहते हैं ये पहले सोचना चाहिए। ये उपनिषदें जो है ना, ये हमको सोचने को बाध्य करती हैं कि भाई यूँ रटते मत जाओ, पढ़ते मत जाओ। ये जो शब्द हैं उनके भीतर घुसो, चिंतन करो। तो क्या है इष्टम कुर्वन्ति का अर्थ ये है कि हमारा इष्ट क्या है, हमारे आंतरिक इच्छा क्या है, ये समझ लो। और वो है हमें तेज में मिलना है। प्राण है ना, प्राण है ना शुक्ल पक्ष, तो प्राण भी तेज है। तेज में मिलने की जो इच्छा है उसके लिए प्रयत्न करना, प्रयास करना, ये भी इष्ट है। तो तेज में मिलने का प्रयास करते हैं, वो कई इससे होता है, यज्ञ से तो होता ही है, लेकिन केवल वो एकमात्र मार्ग नहीं है। अरे आप कुछ ऐसा प्रयास कीजिए, संदर्भ थोड़ा सा छोड़िए उपनिषद का, आज के संदर्भ में आइए। तो आज जो हम कोरोना से युद्ध कर रहे हैं, वहाँ हम सीमा प्रदेश से युद्ध कर रहे हैं, ये जो संघर्ष है, संघर्ष में हम जी रहे हैं। इसके लिए जीवट के साथ संघर्षरत रहना, ये भी तो इष्ट काम है। और ये जो है ये शुक्ल पक्ष में करते हैं। माने क्या, शुक्ल को क्या बोला है, शुक्ल प्राणः, तो प्राणपण से करते हैं। ये भी हम लाक्षणिक अर्थ से ले सकते हैं। मुझे पता है कि यह अर्थ और किसी ने नहीं दिया, और ये सब मैं कहूँ मेरा उतना अधिकार है भी नहीं, लेकिन मन में ये आता है कि शुक्ल जो है, शुक्ल ही यदि प्राण है, तो प्राणपण से यदि हम तेज में मिलने का प्रयास करें तो वो भी शायद उपनिषदकारों को वही अभिष्ट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है। शुक्ल प्राणः तस्माद्, तस्माद् यानी इस कारण, एते ऋषयः शुक्ले इष्टं कुर्वन्ति, और इतरे इतरस्मिन्। इतर यानी कौन, यानी जो साधारण जन हैं, जो ऋषि नहीं है किंतु जीते तो हैं, जीवित हैं, हमारा जैसे सामान्य आदमी हैं, तो वे इतरस्मिन्, वे कभी भी करते हैं। इतरस्मिन् यानी अब देखिए, शुक्ल के इतर बोले तो कृष्ण पक्ष हो गया, तो वे कृष्ण पक्ष में करते हैं। यानी ये सोचते नहीं कि हम जो करते हैं वो शुक्ल पक्ष में किया है या कृष्ण पक्ष में किया है, ये नहीं सोचते, वो निरंतर करते रहते हैं। अब यहाँ मुझे लगता है कि ये मानव के दो प्रवृत्तियाँ हैं। एक तो ये है कि हम उस तेज से आए हैं, पहले ही बता दिया है, और तेज में ही विलीन होना है। ये एक तरह से प्राण की उपासना है। ये प्राणों की भी उपासना हो सकती है, ओंकार की उपासना। तो तेज में विलीन होने की एक प्रवृत्ति है, और एक दूसरी भी वृत्ति होती है जो साधारण आदमियों की होती है। उसमें कोई लज्जास्पद नहीं है, स्वाभाविक है वो है भोग में आनंद मानने की वृत्ति। साधारण आदमी भोग में ही आनंद मानता है। व्यक्ति, मानव ही क्यों, साधारण प्राणी देखिए ना, हर एक को भोग चाहिए, तो भोग में ही उन्हें आनंद होता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये मानव के दो वृत्तियाँ हैं। और इसमें जो ऋषि हैं, यानी जिन्हें तेज में ही मिलने की आकांक्षा है, वे शुक्ल पक्ष में ही करते हैं। इसका मतलब प्राणपण से सब करते हैं। और जो इतर हैं, यानी जो ऋषि नहीं हैं, सामान्य जन हैं, वे इतना सोचते नहीं, भोग में ही सुख मानते हैं, और भोग के
कामना रखते हुए जो उपभोग करते हैं उसके लिए वे इतरस्मिन यानी शुक्ल पक्ष हो कृष्ण पक्ष हो ये वो सोचते नहीं, वे अपने भोग में लिप्त रहते हैं। तो यहाँ ये बोल दिया है कि मांस जो है, मांस के जो 2 पखवाड़े हैं इनमें भी एक प्राण है एक रई है। क्या है? प्राण ही चेतना है और रई जो है वो उसका मूर्त रूप है। तो इसलिए यहाँ पर ये बतला दिया है कि मांसादि में भी प्रजापति की दृष्टि से किस प्रकार से देखा जाए। अब हम अगला मंत्र देखते हैं। अब ये मांस जो है, पखवाड़े तो बता दिए, लेकिन ये जब होता है, अब भाई दिन है ना उसका, 15 दिन का एक पखवाड़ा, 30 दिन का एक मास, ये हम जो बोलते हैं, तो ये जो दिन है वो दिन में रात भी होता है दिन भी होता है। दिन यानी दिवस कहेंगे हम, क्योंकि हम दिन का मतलब है ये 12 घंटे जिनमें सूरज दिखता है, और दिवस में अहोरात्र हो जाता है, यानी दिन का समय भी रात का समय। तो हम अहोरात्र की अभी देखते हैं, वो है 13वां मंत्र। क्या बतलाया है? अहोरात्रो वै प्रजापतिः तस्य अहः एव प्राणः रात्रिः एव रयिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दति ये दिवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यम् एव तद्यद् रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते। मैंने देख लिया ये जो 13वां मंत्र है ना, जो रामकृष्ण मिशन से या विवेकानंद केंद्र से जो प्रकाशित होते हैं, उन्होंने भी उपनिषद पर लिखा है। ये 13वें मंत्र पर वो अधिक बोलते नहीं, आगे निकल जाते हैं। केवल इतना ही बता के छोड़ दिया है कि अहोरात्रो वै प्रजापति। हम देखेंगे यहाँ शंकराचार्य ने क्या कहा है और देखिए, बहुत कुछ है, ऐसी बात नहीं, हम भी उस पर अधिक समय नहीं बिताएंगे, लेकिन चलिए, तो इसको छोड़ने का मन क्यों हुआ उनका, ये भी देख लेते हैं। यहाँ ये बोला है अहोरात्रो वै प्रजापति। अहोरात्र यानी एक दिन, अहस यानी दिन का समय, रात्र यानी रात का समय। तो 12 दिन का दिन, 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात मिल के ये जो 24 घंटे हैं, इनको दिन कहा जाए, अहोरात्र कहा जाता है। यहाँ ये बोला है कि उसमें यदि प्रजापति की भावना करें तो अहः एव प्राणः रात्र एव रयिः, तो उसमें जो दिन का समय है वो प्राण है, रात का समय रयि है। यहाँ तक तो स्पष्ट है। यानी क्या? प्राण यानी चेतना। तो दिन में हमें कुछ काम करने की चेतना होती है, रात में हमें सोने का ही मन होता है, तो चेतना हमारी सोई रहती है, इसलिए उसको ये बोला है। यहाँ तक ठीक है। आगे क्या बोला है कि ये दिवारत्या संयुज्यन्ते, हम तो लेंगे, मालूम है कि इसका स्पष्ट उच्चारण करना कदाचित शिष्टाचार के विरोध में होगा, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया होगा। ये दिवारत्या संयुज्यन्ते, दिन दिवा, दिन काल में जो रति यानी उपभोग करते हैं, यानी स्त्री पुरुष एकत्र आते हैं, जो दिन में ये करते हैं, वे प्राणम प्रस्कंदन्ति, वे प्राण को क्षीण करते हैं, ये बतलाया है। निषिद्ध क्यों है ये स्त्री पुरुष का संबंध, दिन में क्यों निषिद्ध है? उसका यहाँ उत्तर है कि वो प्राण का समय है, और प्राण का समय जो है वो कुछ अच्छा ही करने के लिए, प्राण ही चेतना है, और चेतना से हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। आप पूजा कीजिए, आप अध्ययन कीजिए, आप कोई समाजोपयोगी काम कीजिए,
जो भी करना है, अरे कुछ नहीं तो भोजन बनाइए, यानी जो भी है झाड़ू लगाइए, कुछ भी करिए, ये जो है प्राण का काम है। बाकी जो है हत्या संयोजनते का मतलब है उपभोग की भावना, और उपभोग की भावना हमें नीचे की ओर धकेलती है, रई है वो। तो प्राण के समय में रई का धर्म नाश करें, रई भी एक धर्म है, उपभोग नहीं करना ये नहीं बताया है, लेकिन भाई उसके लिए भी समय नियत है ना। रात का समय है, यहाँ बोला ये रात रही एवं रही ही, रात का समय रई के लिए है, तब वो रई का ये करें। उपभोग का यदि कुछ करना है तो रात का, ये बतलाया है। और इसलिए आगे का है कि ब्रह्मचर्य में व तद यद रात्रौ हत्या संयोजनते, जो रात में अतिभोग करें वे ब्रह्मचारी ही कहलाते हैं। अर्थात उसमें भी कुछ, अब मैं उसके और डिटेल्स में नहीं जाती, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ बतलाया गया है कि कब क्या करें। मुझे लगता है इस पर अधिक भाष्य जानबूझ के उन्होंने छोड़ दिया है, और शंकराचार्य ने भी बहुत कुछ लिखा है, ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने इतना ही बोला है कि जितना भी भोग करना है वो रात में हो, क्योंकि रात ये रही है। इसका एक वाक्य में यदि देखना है तो इतना ही देखिए कि प्राण जो है वो कर्तव्य कर्म के लिए है, चेतना है, और रई जो है वो भोग के लिए है, क्योंकि वो चेतना नहीं है। बस अब यहाँ ये बतलाने के बाद ये क्या बोलते हैं, अगला 14वां मंत्र है, अन्नम वै प्रजापति ततो हवै तद्रेतः तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्ते। यानी यहाँ क्या बोला है कि अन्न भी प्रजापति है। अन्न क्यों है प्रजापति? अन्न यदि नहीं मिलेगा तो हमारे प्रजा उत्पन्न करने की शक्ति ही क्षीण हो जाएगी, चाहे मानव हो चाहे और प्राणी हो। पेट भरा होगा तभी प्रजनन की शक्ति आएगी। तो इसलिए अन्नम वै प्रजापति ही, अन्न नहीं होगा ततो वा तद्रेतः, रेतः यानी वीर्य, तो जो वीर्य है, शुक्र जो है, वो अन्न से ही निर्माण होता है और उसी से प्रजा होती। क्यों बतलाया गया ये सब, जबकि ये सारे ऋषि मुनि थे, यहाँ पे इन बातों की चर्चा हुई क्यों? इसलिए हुई कि कबंधी ने ये पूछा था कि कस्माद् वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते। ये सारी प्रजा जो दिख रही है, प्रजा का मतलब केवल सजीव सृष्टि नहीं, तमाम ये समस्त ब्रह्मांड ये जो है ये किससे हुआ, तो उसका पूरा पूरा विवेचन तो पहले ही किया, प्राण और गई। लेकिन इसमें ये जो है छोटी छोटी बातें हैं, ये भी तो बतलाना है। तो अब बात ये है, यहाँ भौतिक स्तर पे आ रहे हैं वो कि प्रजा जो उत्पन्न करनी है उसके लिए दोनों का संयोग होना चाहिए, रेतस का और रजस का। ये दोनों का जब तक संयोग नहीं होता प्रजा नहीं होती। ये हम वनस्पति में भी देखते हैं, पुंग केसर स्त्री केसर, ये जब इकट्ठे होते हैं तभी नया वृक्ष नया कुछ जन्म लेता है। तो ये भी सृष्टि का नियम है, भले ही ये भौतिक स्तर का है, आध्यात्मिक स्तर का नहीं, लेकिन स्तर भिन्न हो तो भी कबंधी के प्रश्न में ये भी तो था अनुस्यूत। इसलिए ये बतलाया गया है कि ये दोनों का उत्तर है। तो यहाँ ये बता दिया है कि हाँ भाई, भौतिक स्तर पे जो प्रजनन होता है उसके मूल में अन्न है, इसलिए अन्न में भी प्रजापति की भावना करनी चाहिए। अब निश्चित बात है
कि ये सब यहाँ दिया नहीं है, उपनिषद में प्रश्न नहीं है। उपनिषद में एक ही प्रश्न कबंडी ने पूछा है और उसके सारा उत्तर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ ये भौतिक स्तर पर उतर कर जब बताया तो कबंडी ने पूछा होगा कि भाई हम लोग जो हैं साधारण व्यक्ति, हम गृहस्थाश्रमी हैं, ये सारे ऋषि मुनि थे, ये गृहस्थाश्रमी थे, तो गृहस्थाश्रम में प्राण भी होता है, रई भी होती है, पुरुष भी होता है, स्त्री भी होती है। हमने कैसा आचरण करना चाहिए? हमने गृहस्थाश्रम तो स्वीकारा है और गृहस्थाश्रम में भी हमें पूरा हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का पालन करना है, रक्षण करना है। ये नहीं है कि हम ब्रह्मचारी ही रहें। तो गृहस्थाश्रम स्वीकारने के बाद हमारा आचरण कैसे हो, ये पूछा होगा और इसका उत्तर यानी ये 15वां मंत्र है। 15वें मंत्र में बतलाया गया है, तद ये हवै तत् प्रजापति व्रतम चरन्ति ते मिथुनम उत्पादयन्ते। जो कोई प्रजापति का व्रत आचरण करते हैं, प्रजापति का व्रत यानी प्रजोत्पत्ति का। प्रजोत्पत्ति कब होगी? बिना गृहस्थाश्रम के होगी नहीं। देखिए, हम उपनिषद काल में बात कर रहे हैं, आज का मत बोलिए लिव इन रिलेशनशिप का, ये बात ही नहीं है। यहाँ हमारी संस्कृति है और यहाँ क्या बोला है कि प्रजापति एक व्रत है, हमने प्रजोत्पत्ति करनी ही चाहिए। अब हम पता नहीं है तैत्तिरीय तक जाएंगे नहीं। तैत्तिरीय में बताया गया है कि प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी ही, ये बता दिया है गुरु ने शिष्य को कि प्रजा का तंतु जो है उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। आपके पिता ने आपको जन्म दिया है, आपका कर्तव्य है कि आपके समान एक पुत्र और निर्माण करें। ये है प्रजातंतु, तंतु को आगे लेके जाना चाहिए। तो ये प्रजापति व्रत है और यहाँ ये बतलाया है, ये प्रजापति व्रतम चरन्ति ते मिथुनम उत्पादयन्ते। वे भी मिथुन का उत्पादन करते हैं, यानी कभी लड़का होता है कभी लड़की होती है। बहुत अच्छे पुण्यवान लोग वे हैं जिन्हें एक लड़का भी है एक लड़की भी है। ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं, किसी के केवल लड़कियां ही होती है, किसी के केवल लड़के ही होते हैं, जो भी हो। लेकिन यहाँ ये बोला गया है कि वे मिथुनम उत्पादयन्ति, वे कभी कन्या के रूप में कभी पुत्र के रूप में इसी मिथुन को, इसी जोड़ी को उत्पन्न करते हैं। फिर उनका ये काम है कि उन्होंने फिर जोड़ी जमाना है और मजा उत्पन्न करनी है। और ये जो है ये व्रत पूर्वक करना है, भोग की लालसा से नहीं, ये भी बता दिया है। तेषाम एव एषः ब्रह्मलोकः येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। क्या बतलाया है? मिथुनम उत्पादयन्ति, यहाँ तक तो समझ में आता है, दिमाग को तकलीफ नहीं है। लेकिन ये कैसे हो कि येषु सत्यम प्रतिष्ठितम, ये सब करते हुए सत्य में स्थित होना चाहिए। यानी हमें जो भी करना है गृहस्थाश्रम का पालन करते हुए भी, प्रजोत्पत्ति करते हुए भी धर्म की भावना को कभी भी दूर नहीं करना है। ये है सत्य, येषु सत्यम प्रतिष्ठितम, जिनमें सत्य को प्रतिष्ठा मिलती है। सत्य प्रतिष्ठित होता है मतलब जो सत्य है। अब ये सत्य है यानी क्या कि जिसके साथ
माता पिता ने ये जोड़ संबंध ये किया है, उसको छोड़ करके और किसी के द्वारा प्रजोत्पत्ति नहीं करना, ये एक सत्य है। ठीक है, ये तो साधारण नियम है, हम भी समझते हैं कि ऐसा ही करना है। और उनका जो है ये शाम तपः ब्रह्मचर्यम, और वही ब्रह्मचर्य पालन है। आप ये मत समझिए कि गृहस्थाश्रम में आ गए तो ब्रह्मचर्य छूट गए ना। ब्रह्मचर्य इसका मतलब है ब्रह्म की चर्या, ब्रह्म को नहीं भूलना, ब्रह्म तत्व को सदैव हमारे हृदय में स्थापित करते हुए ही चलना। तो ये शाम तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम तेषाम एव एषः ब्रह्मलोकः। तो जो तपस्या युक्त ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो सत्य को प्रतिष्ठित करते हैं, उन्हीं को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यानी उन्होंने गृहस्थाश्रम में वैसा ही आचरण करना चाहिए। और अब इसी का समारोप है, ये अंतिम मंत्र है इस खंड का, ये है कि तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्मम् अनृतं न माया च। वस्तुतः ये उसी मंत्र का कंटिन्यूएशन है। यहाँ बतलाया ना पिछले मंत्र में कि तेषाम एव एषः ब्रह्मलोकः, उन्हें वो ब्रह्मलोक मिलता है। तो ये ब्रह्मलोक कैसा है? विरजो ब्रह्मलोको, वो विरज है, रजोगुण नहीं है उसमें। विगतः रजोगुणः यस्मात् सः विरजः। ये ब्रह्मलोक जो है वो विरज है। इसका मतलब ब्रह्मलोक में जाने के बाद, अब ये ब्रह्मलोक कब मिलेगा? जब देहपात होगा तब। जब तक देह है तब तक तो हम गृहस्थाश्रम का पालन करेंगे, लेकिन गृहस्थाश्रम में प्रजापति व्रत का पालन करते हुए भी, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सत्य को प्रतिष्ठित करते हुए करेंगे, तो उन्हें जो ब्रह्मलोक मिलेगा वो विरज है, जिसमें रजोगुण नहीं है। ठीक, देखिए तमोगुण का तो प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन जो ये ऋषि मुनि हैं उनमें सत्व और रज का ये सम्मिश्रण होता है। केवल सत्व गुण होगा तो वे केवल समाधि स्थिति में ही रहेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। तो इसलिए गृहस्थाश्रम में रजोगुण आवश्यक है, रजोगुण, किंतु उसमें सत्व गुण का आधिक्य। तो ये दोनों मिलके ये उनका ऋषि जीवन हो गया, उनका गृहस्थाश्रम हो गया। लेकिन जब ब्रह्म लोक में जाएंगे तो वो रजोगुण भी छूट जाएगा। इसलिए ये बोला है, फिर वो कैसे रहेंगे? न येषु जिह्मम्, जिह्म यानी कुटिलता, टेढ़ापन, तो उनमें कोई जिह्म ही नहीं रहेगा, कोई कुटिलता रहेगी ही नहीं। रजोगुण में थोड़ी सी कुटिलता अनचाहे भी आ सकती है। कुछ काम करना है, अगर सीधी सी बात है, हम खाना बनाते हैं, अब बताइए हमें सब्जी छोंकनी है, तब वो लेके हम फल्ली की फल्ली उठा के लेके नहीं छोंकते, काटते हैं। हिंसा है ना, वो है ना जिम्मा, कुछ कुटिलता हो गई ना, हम काटते हैं। फिर तेल गरम करते हैं, उसमें राई जीरा हींग छोंकते हैं। अब बताइए वो जो राई और हींग डाला उनमें हमने गरम तेल में डाल दिया, अरे हिंसा नहीं है क्या? करते हैं ना हम, ये होता ही है। रजोगुण में जिह्म को छोड़ के नहीं होता, तो ये करते ही है, करना ही पड़ता है। तो यहाँ ये बोला है कि जो ब्रह्मलोक है ना विरज है, न जिह्मम्
न कोई कुटिलता, न अनृतम, अनृत नहीं है, सब ऋत ही ऋत है। ऋत और सत्य पर इसके पहले भी विवेचन हो चुका है, अधिक समय नहीं लूँगी। लेकिन ऋत जो है वो है जो अच्छा, राइट, जो करना चाहिए वो। न माया चो, उसमें कोई माया नहीं है। माया यानी क्या? माया यानी मिथ्यात्व। हम बोलते हैं ना कि राक्षसों का युद्ध मायावी होता था, यानी जो जहाँ नहीं है वहाँ दिखता था। यहाँ से आवाज़ आई आकाश से, इसलिए वहाँ पे शंखसंधान किया तो फट से दूसरे क्षण में वो वहाँ से। ये माया यानी क्या? जो जहाँ नहीं है वहाँ दिखना, ये है माया। यहाँ ये बोला है कि कोई कपट नहीं, कोई कुटिलता नहीं, कोई अनृत नहीं, ऐसा वो ब्रह्मलोक उसे प्राप्त होता है। वस्तुतः कबंडी के प्रश्न में ये नहीं था। कबंडी ने केवल इतना ही पूछा था कि कुतो वै मह प्रजा जायन्ते, ये प्रजा कैसे उत्पन्न होती है बताइए। उसका उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पलाद ने ये बता दिया है कि ऐसे ऐसी तो ये प्रजा उत्पन्न होती ही है। और ये प्राण और गई का रहस्य समझ लेने के बाद जो सात्विक और आध्यात्मिक जीवन बिताने के बाद जो ब्रह्मलोक मिलेगा वो भी ऐसा होता है। बिना पूछे उत्तर दिया है। और यहाँ पर पहला खंड समाप्त होता है। हम यहीं विराम करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।